वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आप सभी भाविक भक्तजनों को गणेश चतुर्थी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम है जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना YouTube चैनल द रुद्रा एस्ट्रोलॉजी। गणेश जी की प्रार्थना से आप कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो वह निर्विघ्नता से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गणेश जी है वह विघ्न हरता है, विघ्नों को हरने वाले हैं। परंतु गणेश जी का आप शरीर देखेंगे तो वह बहुत ही विचित्र जैसा आपको दिखता है, क्योंकि बड़ा सिर, बड़े कान, बड़ा नाक, बड़ा पेट, छोटा सा कद और छोटा सा वाहन मूषक की सवारी। तो ऐसा गणेश जी का स्वरूप क्यों है, उसके पीछे हमें क्या जानने मिलता है, गणेश जी से हमें क्या सीखने मिलता है, उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही जानकारी आपको इस वीडियो से मिलने वाली है, तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें और अगर यह जानकारी आपको पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गणेश जी के शरीर को आप देखेंगे तो बहुत ही अलग, सभी देवताओं से अलग उनका शरीर आपको देखने मिलता है। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करें तो बड़ा सा सिर देखने मिलता है। मतलब गणेश जी से शरीर से हमें यह जानने मिलता है कि गणेश जी है वह बुद्धि का भंडार है, बुद्धि के ज्ञान के दाता है। मतलब गणेश जी की उपासना से, विद्यारंभ में अगर गणेश जी की उपासना से आप विद्या आरंभ करते हैं तो वह विद्यार्थी है वह बहुत मेधावी होता है और गणेश जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। दूसरा, बड़े बड़े कान। मतलब गणेश जी से यह सीख मिलती है कि आपको अच्छा वक्ता बनने से पहले अच्छा श्रोता बनना है। भले ही आप बुद्धि के भंडार हो, बुद्धि के दाता हो, परंतु सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है, सामने वाले को भी आपको सुनना है, सामने वाले को सुनने की शक्ति भी आपके अंदर होनी चाहिए। गणेश जी के बड़े बड़े कानों से हमें यह सीख प्राप्त होती है। फिर आता है लंबा नाक, बड़ी सूंड है गणेश जी की। सूंड से हमें क्या जानकारी मिलती है कि गणेश जी यह कहते हैं कि आपके अंदर दूर के खतरों को भी भांपने की शक्ति होनी चाहिए। कहीं भी दूर आपके अहित में कुछ कार्य हो रहा हो तो वह आपको पता चल जाना चाहिए कि यह कार्य मेरे लिए अहितकारी है या फिर समाज के लिए यह कार्य अहितकारी है। तो उसे रोकने के लिए भी आप कृतनिश्चयी होने चाहिए। आगे देखते हैं, गणेश जी का एक दांत है, एक दंत गणेश जी का एक नाम है। तो वह क्यों है? गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि आपको कृतनिश्चयी बनना है, दृढ़ संकल्पवान बनना है। क्यों? आपने यह कथा सुनी ही होगी कि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए गणेश जी को चुना था। गणेश जी वह महाभारत लिखते ही जा रहे थे, परंतु अचानक सारी लेखनी खत्म हो गई। तो गणेश जी ने क्या करा कि वेद व्यास जी रुके नहीं और बोलते रहे, उसके लिए अपना दांत तोड़कर गणेश जी ने लिखना शुरू कर दिया। मतलब उन्होंने जो संकल्प लिया था कि मैं यह ग्रंथ लिखकर समाप्त करूंगा, तो वह संकल्प न टूटे उसके लिए उन्होंने अपना दांत तोड़ दिया। तो मतलब आपको भी उन्हीं की तरह दृढ़ संकल्पवान बनना है। उसके आगे देखें तो गणेश जी है वह 4 भुजाओं वाले हैं। गणेश जी की 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं हमें यह सिखाती है कि आपको भी साम, दाम, दंड और भेद से काम लेना है। आपके अंदर भी यह 4 भुजाएं होनी चाहिए कि किसी से आपको काम करवाना है तो साम, दाम, दंड और भेद का ज्ञान आपको होना चाहिए। गणेश जी के एक हाथ में देखेंगे तो परशु है। परशु का मतलब यह है कि समय आने पर जब अधर्म हो तब आपको शस्त्र भी हाथ में लेना है। शास्त्र में हमने यह श्लोक बहुत सुना है कि अहिंसा परमो धर्म, परंतु उसका ही दूसरा पाद है कि धर्म हिंसा सदैव च। मतलब अहिंसा है वह ही परम धर्म है, परंतु जहां धर्म को हानि हो वहां हिंसा करना भी धर्म ही है। तो आपको अगर ऐसा गणेश जी यह सिखाते हैं कि कहीं भी आपको अधर्म दिखे तो वहां शस्त्र उठा लेना चाहिए और अपने भक्तों के प्रति। दूसरा आप देखेंगे वरद हस्त है। गणेश जी है वह ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं, तो अपने भक्तों के प्रति वह अत्यंत दयालु भी है। तो गणेश जी यह सिखाते हैं कि अपने जो प्रियजन है उनके प्रति हमें सदैव स्नेह रखना है और उनकी सदैव रक्षा करनी है। फिर नीचे देखेंगे गणेश जी का बड़ा पेट है। मतलब सभी बातों को आपको हजम करना है, सभी बातों को आपको पचाना है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता वह ही अनीति के मार्ग पे चलते हैं या फिर
जो उनका नुकसान ज़्यादातर व्यक्तियों का नुकसान धैर्य की कमी के कारण होता है। तो गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि हमें धैर्य रखना है और बड़े कानों से आपने जो कुछ भी सुना है वह अंदर पचाना है, बाहर नहीं फेंक देना है, अंदर आपको पचाना है। उसके नीचे आप देखेंगे कि गणेश जी है वह मूषक सवारी करते हैं, मतलब चूहे पर बैठते हैं। इतना बड़ा शरीर और चूहे पर बैठना, तो वह हमें यह सिखाते हैं जो चूहा है वह इस बात का प्रतीक है कि कोई भी छोटे से छोटा व्यक्ति हो उसका भी सम्मान करना है, उसे भी योग्य मान देना है और छोटे से छोटे व्यक्ति से भी आपको कार्य निकलवाना आना चाहिए। गणेश जी से हमें इतनी बातें सीखने मिलती है। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। गणेश चतुर्थी के पर्व की पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जल्द ही मिलते हैं एक नई शास्त्रीय चर्चा में नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।